देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। करेंगे चुनावी विश्लेषण लोकसभा सीट भिंड दतिया का। इन दोनों जिलों को बनाकर ये लोकसभा सीट बनी है। 8 विधानसभाएं जिनमें से फिलहाल 5 पर कांग्रेस का कब्जा है, 2 पर बीजेपी का, और जिनमें से बीजेपी की जो सीट है वो दतिया और अटेर हैं और 1 सीट पर बीएसपी का कब्जा है। तो ऐसे में सीट दिलचस्प क्यों है? दिलचस्प इसलिए है कि पिछले 30 साल से सीट पर बीजेपी का कब्जा है। शुरू में जरूर इस सीट पर एक्सपेरिमेंट होते रहे। 62 में कांग्रेस जीती, लेकिन 67 में जनसंघ आई और 71 में जनसंघ से ही विजय राजे सिंधिया रही। और ऐसे में एक बार फिर बीजेपी का कैंडिडेट जीता, लेकिन 80 में जब इंदिरा गांधी की वापसी की लहर आई तो सीट कांग्रेस के पास चली गई। 1984 में दतिया के महाराजा कृष्णदेव सिंह जूदेव को ये टिकट दी गई, कांग्रेस ने दी, और उन्होंने विजय राजे सिंधिया की बेटी वसुंधरा राजे सिंधिया को अच्छे खासे 87,000 वोट से हरा दिया था इस सीट से। बाद में वसुंधरा राजे सीएम बनी। तो मैं आपको बता दूं कि बड़ी दिलचस्प मामला है कि उसके बाद 89 से अब तक बीजेपी का कब्जा। अलग अलग सांसद रहे, 89 में कोई और रहे, उसके बाद फिर 91 में बदले, लेकिन 4 बार डॉक्टर राम लखन सिंह बीजेपी से यहाँ से अपनी सीट जीतते रहे और उनकी सीट बदली गई। 2009 में सुरक्षित सीट हो गई थी, इसलिए अशोक अर्गल को दी गई, लेकिन अशोक अर्गल के मुकाबले कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर भागीरथ प्रसाद ने जब अच्छा मोर्चा दिया 2009 में, तो 2014 में बीजेपी ने डॉक्टर भागीरथ प्रसाद को ही बीजेपी में शामिल करके उन्हें टिकट दे दी और उन्होंने बहुत बड़े अंतर से वो सीट जीती। डॉक्टर भागीरथ प्रसाद कौन है? जो भी वो फिलहाल के सांसद हैं, पहले आईएएस ऑफिसर माने जाते हैं जिले के, भिंड जिले के प्रमुख गृह सचिव रहे राज्य के, और वहाँ पर उससे पहले वो इंदौर के जो अहिल्या देवी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, वहाँ उसके कुलपति रहे। तो ऐसे में पढ़े लिखे माने जाते हैं, योग्य माने जाते हैं, उनकी अच्छी छवि, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि उनके मुकाबले जब कांग्रेस ने इमरती देवी, जो वहीं से पास की विधानसभा की एक विधायक थी, 4 बार से जीत रही थी, तो उनको टिकट दिया गया। इमरती देवी उन्हें हराने में नाकामयाब रही। दरअसल कृष्णदेव सिंह जो राजा थे, उनकी एक खास बात थी, भाषण कला बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वो मंच पे झोली फैला देते थे कि मुझे आपका वोट चाहिए। वैसे ही इमरती देवी पैर छूने में बड़ी पारंगत थी, वो भी अच्छा भाषण नहीं दे पाती थी। कांग्रेस को लगा कि ऐसे एक आम आदमी को वो खड़ा करना चाहिए चुनाव में, लेकिन वो उनका फॉर्मूला कामयाब नहीं हुआ। अब ऐसे में एक नया चेहरा उभरा है कांग्रेस से, और दरअसल जीतने की उम्मीद इसलिए नहीं दिखती कि बड़े भारी अंतर से पिछली बार जीते थे भागीरथ प्रसाद, उनकी छवि अभी भी अच्छी है, लेकिन उनके संग एक दिक्कत ये हुई है कि अभी तक जिन पे बीजेपी का कब्जा था ज़्यादातर सीटों पे, उनमें से 5 सीटें बीजेपी के पाले में नहीं है। कांग्रेस जीती है उन पर, एक पे बसपा का कब्जा है, बीजेपी के पास केवल 2 सीटें हैं। हालांकि दतिया में नरोत्तम मिश्रा जो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे एमपी में, शिवराज के बहुत खास थे, हालांकि अभी यूपी बीजेपी के प्रभारी हैं चुनावों के लिए, उनकी अच्छी पकड़ है अपने जो क्षेत्र में, और भागीरथ प्रसाद की भी अच्छी पकड़ है अपने क्षेत्र में। तो सीमा महंत, एक नया नाम आया है कांग्रेस की तरफ से, डॉक्टर सीमा महंत। हालांकि अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सीमा महंत ने खुद अपनी उम्मीदवारी पेश कर दी है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा। वो वहाँ का जो लोकल मेडिकल कॉलेज है उसकी मेडिसिन विभाग की अध्यक्ष हैं, एचओडी है वहाँ की। अब तक वो डॉक्टरी ही कर रही थी, अलग अलग जिलों में सरकारी डॉक्टर रही हैं। और ऐसे में बड़ा दिलचस्प मामला ये बनता है कि लोग उन्हें सीरियस इसलिए ले रहे हैं कि वो एक कांग्रेस परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। जो चरणदास महंत हैं, छत्तीसगढ़ के बड़े कांग्रेसी नेता, उनके चचिया ससुर लगते हैं, और दतिया नगर पालिका के अध्यक्ष उनके दादा रह चुके हैं, इसलिए उनका परिवार कांग्रेस से काफ़ी ताल्लुक़ रखता है। और दूसरे उनके मुकाबले कोई बड़ा नाम नहीं है, तो ऐसे में उनकी उम्मीदवारी कड़ी मानी जा रही है। दतिया से कांग्रेस के दावेदारों में पूर्व मंत्री महेंद्र बौद्ध, जिला पंचायत अध्यक्ष राम नारायण हिंडोलिया और पूर्व विधायक कमलापत आर्य जैसे चेहरे हैं। तो बीजेपी में भी डॉक्टर भागीरथ प्रसाद सिटिंग एमपी को ही टिकट दिया जाए ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि दावेदार वहां भी हैं। पूर्व सांसद अशोक अर्गल अभी भी हैं, पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य भी इसमें शामिल हैं, पूर्व विधायक ओम प्रकाश खटीक आदि के नाम भी उछल रहे हैं। मोदी लहर में भागीरथ प्रसाद को 4,04,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि जो इमरती देवी थी कांग्रेस की, वो 2,44,000 के आसपास वोट ले पाई थी। तो ऐसे में भागीरथ प्रसाद का दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है। लेकिन एक फैक्टर है जो वोट का काटने में कामयाब रहता है। बसपा ने लगातार 2009 में 4% से ज़्यादा वोट थे, वो 11% से ज़्यादा वोट अपने लाए पिछली बार। तो ऐसे में तीसरी शक्ति धीरे धीरे सही उभर रही है वहाँ पर। तो अब देखते हैं कि बसपा
किसको अपना चेहरा बनाती है। भाजपा भागीरथ प्रसाद को कंटिन्यू करती नहीं है और करती है या नहीं। और सीमा महंत की जैसे बात आ रही है कि सीमा महंत वहाँ से उम्मीदवार हो सकती है, उन्होंने दावा पेश किया है, तो देखना वाकई में दिलचस्प होगा, क्योंकि सारी जो कवायद है वो उसके बाद होगी। सारा चुनावी विश्लेषण जो सही वहाँ सीट की सही से जानकारी दे पाएगा, उसमें ये जरूर है कि जब तक उम्मीदवारों के नाम तय ना हो पाए पूरी तरह से अनुमान लगाना मुश्किल है। बाकी सीटों की चुनावी विश्लेषण के लिए देखते रहिए इंडियन न्यूज, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।